अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टर्म सेकंड की पहली पोइम के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पोइम का नाम है या पोइम इज टाइटल्ड एज ऑन किलिंग ए ट्री एंड इट्स रिटन बाय जीव पाटिल। सो बिफोर गोइंग टू द पोइम हम ऑथर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। जीव पाटिल born 1940, that means एक इंडियन पोइट थे। born on 18th of August 1940 मुंबई में ये पैदा हुए थे। एक इंडियन पारसी पोइट इसको कहा जाता था कि क्योंकि इसके एंसेस्टर्स जो थे some of them had migrated from ईरान और पर्शिया जिसको उस वक्त कहते थे। So they migrated to Indian subcontinent and settled here permanently. तो इसलिए इसको पर्शियन राइटर भी कहा जाता है, पर्शियन पोइट भी कहा जाता है। तो ये एक प्ले राइट थे पोइट होने के साथ साथ। इसके अलावा डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो प्ले राइट थे क्योंकि प्ले राइट का मतलब होता है कि जो प्लेज लिखता है, जो ड्रामाज वगैरह लिखता है। और ऐसी प्लेज इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट यूजुअली कंसिस्टिंग ऑन डायलॉग्स बिटवीन कैरेक्टर्स। प्ले जिसको हम कहते हैं, ड्रामा वगैरह। तो ये एक डायलॉग होता है जो उस प्ले के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो किरदार होते हैं उनके बीच में डायलॉग पे मबनी होता है प्ले, जो कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए लिखी जाती है रादर देन जस्ट रीडिंग। तो जीव पाटिल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऑन किलिंग ए ट्री यहाँ पे दरख्त का कहीं जिक्र है। तो इससे ये समझ में आता है, ये हिंट मिलती है कि ये इन्वायरमेंट से मुतल्लिक कोई बात है। तो उनके इस टॉपिक पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। तो ये उनके बारे में जानना ज़रूरी है दैट ही बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ राइटर्स who have subscribed themselves to the green movement, or who have dedicated themselves in an effort to protect environment। एक माहौल को बचाने की कोशिश में ये कुछ राइटर्स हैं, और इन्होंने एक मूवमेंट चला रखा है जिस मूवमेंट का नाम है ग्रीन मूवमेंट, जो कि एक कोशिश है माहौल को बचाने की, माहौल से मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने की। So his poems speak volumes and speak of deep concern for nature and expose human cruelty to it। तो उसकी poems भी जो हैं वो इसी मुतल्लिक अक्सर बात करती रहती हैं, इन्वायरमेंट से मुतल्लिक, इन्वायरमेंट को, जो माहौल को जो खतरात लाक हैं उनके बारे में अक्सर उन्होंने बात की है। उन्होंने सोसाइटी में बेदारी पैदा करने की कोशिश की है कि हम नेचर के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी करते हैं, और ये नाइंसाफ़ी जो है हम पे किस तरह भारी पड़ रही है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए इसके कितने और किस तरह के नुकसानात जो हैं वो हमें भुगतने होंगे। तो ये पोइम भी उसी मोमेंट का एक तरह से एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्रीन मूवमेंट का ये हिस्सा रह चुके हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो ये मूवमेंट चलाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपकी किताब पे आते हैं स्ट्रेट अवे। जीव पाटिल born 1940 is an important presence in the history of modern poetry in English। तो कहता है जीव पाटिल जो कि 1940 में पैदा हुए थे, वो एक मॉडर्न इंडियन पोइट्री में, जो जदीद हिंदुस्तानी इंग्लिश की पोइट्री है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है, एक बहुत ही अहम शख्सियत है, उनका अहम किरदार है इस पोइट्री के जो ये सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने में। ही इज़ अ poet, playwright and painter as well as a doctor by profession। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो शायर होने के साथ साथ एक प्ले राइट है, एक पेंटर है, एक मुसव्विर है, तस्वीरें बनाता रहता है। इसके अलावा वो एक बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी हैं। ही हैज़ रिटन 3 बुक्स ऑफ पोइट्री। उसकी 3 पोइट्री की किताबें हैं। हाउ डू यू विथस्टैंड, बॉडी एंड मिररिंग। इसके अलावा 3 plays, Princess, Suakas and Mr. Behram, and held several exhibitions of his painting in India and abroad। He lives in Mumbai। इसके अलावा उसने अपनी
पेंटिंग्स के कई सारे एग्जीबिशंस जो हैं, एग्जीबिशन नुमाइश को कहते हैं, जहाँ पे आप अपना कोई वर्क ऑफ आर्ट जो है उसको शो करते हैं, उसको एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसको हम एग्जीबिशन कहते हैं। तो इसने कई सारे अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस किए हैं, यानी अपनी पेंटिंग्स जो है उनकी नुमाइश की है, उनको उन पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाया है, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि अब्रॉड जाके भी, बैरून मुल्क जाके भी। ही लिव्स इन मुंबई, वायर ही इज़ अ जनरल प्रैक्टिशनर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो वो मुंबई में आजकल रहते हैं और एक डॉक्टर की हैसियत से काम करते हैं, एक जनरल फिजिशियन, एक जनरल प्रैक्टिशनर की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहे हैं। He held his first show in Mumbai in 1966 and went to have several major exhibitions in India and abroad. पहला शो इसने अपनी ये पेंटिंग का 1966 में मुंबई में ही किया था। उसके बाद इसने काफ़ी सारे एग्जीबिशन जो हैं हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे और हिंदुस्तान से बाहर के ममालिक में भी कई जगहों पे किए। पाटिल पार्टिसिपेटेड इन द मैंथन बाईमेल फ्रांस इन 1976। एक एग्जीबिशन लगता है फ्रांस में, मैंथन वहाँ की एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, एक टाउन है, एक एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। वहाँ पे ये एग्जीबिशन लगते हैं और इन्होंने इस एग्जीबिशन में 1976 में जो है वो शामिल हुए थे। उसके बाद एक और है मिथ एंड रियलिटी, ये ऑक्सफोर्ड में हुआ था इन 1982। कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, रॉयल एकेडमी लंदन, ये एग्जीबिशन जो है 1982 में हुआ था। सो इस पोइम में जो है यहाँ पे आपके ये इंट्रोडक्टरी नोट में कहता है दैट ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। द पोइम कंटेन्स वर्ड्स, इमेज सजेस्ट टू दिस ऑफ दिस वायलेंस। तो मैंने आपको पहले कहा कि एक कंसर्न था इन्वायरमेंट को लेके। सो दिस पोइम ऑन किलिंग ए ट्री, it presents the establishment, the stability of a fully grown tree, एक स्टूडीनेस जिसको हम कहेंगे कि इस पोइम के अंदर ये दरख्त की उस मजबूती को पेश करता है, उसकी उस इस्टेब्लिशमेंट को पेश करता है, उसकी उस साउंडनेस, उस फर्मनेस, उस पायदारी को पेश करता है जो एक फुली ग्रोन ट्री में होती है, जो एक बिल्कुल बड़े दरख्त में होती है, जो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो इसके इस्टेब्लिश होने में बहुत सारा वक्त भी लगता है और बहुत सारी मेहनत भी लगती है, बिकॉज दिस ट्रीज आर स्ट्रेंथनड बाय, इनको मजबूती किस तरह से मिलती है? इट इज़ स्ट्रेंथनड बाय द नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन को इन दरख्तों की परवरिश करनी पड़ती है, सूरज की रोशनी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, हवा का इसमें अमल दखल होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलके जो है एक दरख्त की परवरिश करके उसको बड़ा करना पड़ता है। और इंसान जो है बेरहमी से किस तरह से इसको कुछ ही मिनटों में इसका खात्मा कर देता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि इस दरख्त के काटने का मेरे लिए प्रेजेंट में क्या नुकसान है और आने वाले वक्त के लिए कितना नुकसानदेह है। So, in a way, the poem conveys the message that trees are living beings just like any other form of life. तो एक तरह से एक मैसेज इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है इस पोइम में कि दरख्त भी जो हैं बाकी सारे लिविंग बींग्स की तरह जो हैं, यानी किसी और ज़िंदगी की फॉर्म की तरह या किसी और लिविंग बीइंग की तरह जो है ट्री भी जो है वो लिविंग होती है और इसको काटना जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है।